आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SC 2.0 में। नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भारत की प्रमुख झीलें। जी, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, हम इन्हें याद करने के कुछ बहुत ही मजेदार तरीके भी देखेंगे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे CTET, BEd, STET और SSC के लिए तैयार किए गए हैं। बिल्कुल, और इन सभी बेहतरीन ट्रिक्स का श्रेय जाता है YouTube चैनल SSC 2.0 को। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, हम इन निमोनिक ट्रिक्स का इस्तेमाल एक गाइड की तरह करेंगे। समझिए कि हम भारत के नक्शे पर एक सफर पर निकल रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प रहेगा। हाँ, हम राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के तैरते द्वीपों तक और दक्षिण के शांत बैक वाटर्स तक जाएंगे। तो चलिए इस दिमागी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव, राजस्थान। बिल्कुल। तो राजस्थान के लिए जो ट्रिक है वो है, राजा के सांभर पिच पर जय फतेह नक्की खेलते हैं। राजा के सांभर पिच पर जय फतेह नक्की खेलते हैं। सुनने में एक पूरी कहानी लगती है। हाँ, और इसी में सब कुछ छिपा है। राजा से तो हो गया राजस्थान, और सांभर? सांभर से है सांभर झील। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा नमक यहीं से आता है। अच्छा। फिर पिच से पिछोला झील, जय से जयसमंद और फतेह से फतेह सागर झील। ये तीनों तो उदयपुर की शान है। झीलों का शहर उदयपुर। जी, और आखिर में नक्की से नक्की झील जो माउंट आबू में है। लेकिन इसमें एक बहुत प्रसिद्ध झील का नाम नहीं है, पुष्कर झील। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन ट्रिक्स की एक सीमा है। ये एक बेहतरीन शुरुआती ढांचा है, पर सब कुछ कवर नहीं करते। पुष्कर जैसी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण झीलों को हमें अलग से याद रखना पड़ता है। सही बात है, ये सहायक है, संपूर्ण गाइड नहीं। बिल्कुल। चलिए राजस्थान के बाद अब उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ, तो पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ट्रिक है, उत्तर के बेल ने रेणुका को कीथम में डुबो दिया। ये तो काफी सीधी ट्रिक लग रही है। जी, उत्तर से उत्तर प्रदेश, बेल से बेला सागर झील, रेणुका से रेणुका झील जो वैसे हिमाचल में भी है, और कीथम से कीथम झील। ठीक है। और उत्तराखंड? उत्तराखंड में एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है। ट्रिक है, उत्तराखंड के भीम ने नैनी के 7 ताल पर रूप देखा। ताल। इसमें एक नियम भी बताया गया है कि जिन झीलों के नाम में ताल आता है वो ज्यादातर उत्तराखंड में होती हैं। एकदम सही। ताल का मतलब ही झील है, तो भीमताल, नैनीताल, 7 ताल, राकस ताल, ये सब उत्तराखंड में है। ये नियम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ट्रिक है। हाँ, ये तो काम बहुत आसान कर देता है। लेकिन ट्रिक में एक नाम अलग है, रूप। जी। और वो नाम बहुत खास है। रूप से है रूपकुंड झील। रूपकुंड? और ये अपनी रहस्यमयी पहचान के लिए जानी जाती है। इसे कंकाल झील या स्केलेटन लेक भी कहते हैं। कंकाल झील, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी तलहटी में और किनारों पर सदियों पुराने सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। और ये आज भी एक पुरातात्विक पहेली है कि वो लोग कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही रहस्यमयी है। जी, और इस सारी जानकारी का स्रोत, जैसा हमने बताया, YouTube चैनल SSC 2.0 है। तो अब पहाड़ों से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। धरती का स्वर्ग, जम्मू और कश्मीर। हाँ, यहाँ के लिए ट्रिक भी उतनी ही खूबसूरत है। कश्मीर के डल वुलर में मानस सूरज उगता है। ये लाइन सुनते ही आंखों के सामने वो सुबह की तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। डल से तो जाहिर है डल झील। ये सिर्फ एक झील नहीं, श्रीनगर का धड़कता हुआ दिल है। हाउस बोट, शिकारे, तैरते बाजार, सब कुछ। और वुलर, मैंने सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, वुलर से है वुलर झील। और ये सिर्फ नाम नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। अच्छा। और ये झेलम नदी से पानी लेती है। इसका एक और बहुत बड़ा काम है, ये कश्मीर घाटी के लिए एक प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। बाढ़ के पानी को सोख लेती है। मतलब ये घाटी की सुरक्षा भी करती है। कमाल है। जी। फिर ट्रिक में आगे है मानस सूरज उगता है। मानस से मानसबल झील जो अपने कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। सूरज से सुरिनसर झील। और उगता। उगता के अंत में जो नाग की ध्वनि है वो हमें अनंतनाग झील की याद दिलाता है। असल में कश्मीर की कई झीलों के नाम में नाग आता है। हाँ, जैसे शेषनाग। बिल्कुल। नाग शब्द पानी के स्रोत या झरने का प्रतीक माना जाता है। बहुत बढ़िया।
और इस जानकारी का भी श्रेय जाता है YouTube चैनल SSC 2.0 को। जी। अब कश्मीर से थोड़ा पूर्व की ओर हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल की ट्रिक भी एक कहानी जैसी है। हिमाचल में रेणुका गोविंद के चंद्र खजाने को देखती है। रेणुका, गोविंद, चंद्र, खजाना, इसमें कई नाम हैं। हाँ, रेणुका से है रेणुका झील, जो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील ठीक है। और गोविंद से है गोविंद सागर झील। ये एक मानव निर्मित झील है जो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनने की वजह से बनी है। बहुत विशाल है ये। तो एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित दोनों ही इस ट्रिक में आ गई। और चंद्र और खजाने। चंद्र से है चंद्रताल, यानी चांद की झील। इसका आकार अर्धचंद्राकार है, इसीलिए ये नाम पड़ा। वाह। और खजाने से हमें याद रखना है खजियार झील। इसे अपनी खूबसूरती की वजह से मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड, ये तो जरूर देखने लायक जगह होगी। यकीनन। और एक बार फिर ये जानकारी हमें मिली है YouTube चैनल SSC 2.0 से। ठीक है, तो हिमालय की गोद से उतरकर अब हम मैदानी इलाकों में आते हैं, पंजाब और हरियाणा। इन दोनों राज्यों के लिए ट्रिक्स काफी छोटी और सीधी हैं। पहले पंजाब की बात करें तो ट्रिक है पंजाब में रोकर सुखना सबको सुख देती है। पंजाब में रोकर सुखना सबको सुख देती है। हाँ, इसमें रोकर से है रोपड़ झील और सुखना से है सुखना झील, जो चंडीगढ़ में है। अच्छा, और हरियाणा के लिए? और हरियाणा के लिए ट्रिक है, एक पूरी घटना बताती है। हरियाणा के बड़खल में दमदमा मचाकर सुल्तानपुर चला गया। हाँ, ये तो मजेदार है ना? और नाम भी बिल्कुल साफ है, बड़खल झील, दमदमा झील और सुल्तानपुर झील। ये झीलें खास तौर पर दिल्ली NCR के लोगों के लिए एक अच्छा वीकेंड गेटअवे हैं। बिल्कुल। तो ये थे पंजाब और हरियाणा, और इन ट्रिक्स का स्रोत है YouTube चैनल SSC 2.0। जी। उत्तर भारत के बाद अब हम देश के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश के लिए ट्रिक है, आंध्र के कोले ने पुल पार्क किया। आंध्र के कोले ने पुल पार्क किया। तो कोले और पुल? कोले से है कोलेरू झील। जी। ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच एक बहुत बड़ी मीठे पानी की झील है। और पुल से? पुल से है पुलिकट झील। और इसके बारे में एक खास बात जानना बहुत जरूरी है। क्या? पुलिकट झील असल में एक लैगून है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमा पर फैली हुई है। अच्छा, तो ये 2 राज्यों में आती है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा, वो इसी झील में एक द्वीप पर बना है। ये द्वीप उसे समुद्र की बड़ी लहरों से बचाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही रणनीतिक महत्व की बात हो गई। बिल्कुल। अब बात करते हैं तेलंगाना की। हाँ। तेलंगाना की ट्रिक छोटी और मीठी है। हुसैन ने मीर को बुलाया। हुसैन ने मीर को बुलाया, मतलब हुसैन सागर। एकदम सही। हुसैन सागर, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है और जिसके बीच में बुद्ध की वो विशाल प्रतिमा है। हाँ, याद आया। और मीर से? मीर से मीर आलम टैंक। तो ये थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और इस जानकारी का स्रोत है YouTube चैनल SSC 2.0। जी। दक्षिण में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु की ट्रिक है, तमिल के पुल पर वेदांत की चर्चा हुई। इसमें पुल तो फिर से पुलिकट झील के लिए होगा, है ना? बिल्कुल, जैसा हमने बात की, ये दोनों राज्यों में है और वेदांत से है। वेदांतंगल झील ये एक बहुत ही पुराने पक्षी अभयारण्य के लिए जानी जाती है। पक्षी अभयारण्य, ठीक है। और अब चलते हैं ईश्वर का अपना देश केरल। हाँ, केरल की झीलें बहुत खास हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल? जी। ट्रिक है, केरल की वेम्बनाड ने अष्टमुदी सस्तम को देखा। वेम्बनाड, अष्टमुदी, सस्तम, ये नाम तो मैंने सुने हैं। वेम्बनाड से है वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है, और जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वो इसी पर होती है। अच्छा, वो स्नेक बोट रेस। वही। फिर है अष्टमुदी, इसका मतलब है 8 भुजाएं। अगर आप सैटेलाइट से देखें तो इस झील की 8 शाखाएं हैं, एक ऑक्टोपस की तरह। ये तो बड़ा अनोखा है। और सस्तम से है सस्तम कोटा झील, जो केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण झील है पेरियार झील, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच है। केरला की झीलें वाकई बहुत खास हैं, और हमें ये सारी जानकारी मिली है YouTube चैनल SC 2.0 से। जी। हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है, पश्चिम भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र।
कर्नाटक की ट्रिक थोड़ी अलग है। होना ने अंगुबे का नजारा लिया। होना ने अंगुबे का नजारा लिया। हाँ, इससे हमें 2 झीलें याद रखनी है, होनामन्ना कुंडा और अंगुबे झील। ठीक है। और अब महाराष्ट्र, यहाँ की ट्रिक में एक झील का नाम है जो मुझे लगता है भूवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ट्रिक है लोनार में उजनी वसंत के सिर पर जय लगाया। और अब लोनार झील की ही बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, इस ट्रिक का सितारा है लोनार। लोनार झील सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। कैसे? आज से करीब 50,000 साल पहले एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था और ये गड्ढा उसी से बना। ये दुनिया में बेसाल्टिक चट्टान पर बना अपनी तरह का इकलौता क्रेटर है। मैंने सुना है कि हाल ही में इसका रंग भी बदल गया था। हाँ, यही तो इसे और खास बनाता है। इसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है और कुछ समय पहले सूक्ष्म जीवों की वजह से इसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया था। गुलाबी? जी, गुलाबी, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अद्भुत। और ट्रिक में बाकी नाम? बाकी नाम है उजनी से उजनी जलाशय, सिर से सिर के तालाब और जय से जयाक्वाड़ी। तो ये महाराष्ट्र था और इस जानकारी का स्रोत है YouTube चैनल SSC 2.0। बिल्कुल। हमारा एक छोटा सा हिस्सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रह गया है। हाँ, लद्दाख, जहां से असली में हमें शुरू करना चाहिए था, भारत का ताज। तो चलिए अब वहां चलते हैं। लद्दाख की झीलों के नाम जितने अनोखे हैं उतने ही नज़ारे भी। ट्रिक है पेगो पर मोरारी कार याया कहकर चली। ये नाम सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, पर इनमें एक पैटर्न है। लद्दाख में त्सो का मतलब ही झील होता है। त्सो, अच्छा। तो पेगो से है पैंगोंग त्सो। ये शायद सबसे प्रसिद्ध झील है, खासकर फिल्मों में आने के बाद। ये भारत से चीन तक फैली हुई है। इसे रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। ठीक है। और कार और याया? कार से त्सोकार और याया से यायात्सो। ये सभी लद्दाख के उस ऊंचे ठंडे रेगिस्तान की नायाब पहचान है। बिल्कुल। और इन सभी ट्रिक्स का स्रोत है YouTube चैनल SSC 2.0। जी। अब कुछ ऐसी जगहें जहां के लिए छोटी छोटी खास ट्रिक्स हैं। उत्तर पूर्व और मध्य प्रदेश। हाँ, पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी भोपाल में है भोजताल, जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं, राजा भोज के नाम पर। और अब वो हिस्सा जिसका मुझे इंतजार था, उत्तर पूर्व, मणिपुर की लोकटक झील। मणिपुर की ट्रिक बहुत प्यारी है। मणिपुर के लोग अच्छे हैं, इससे हमें याद रखना है लोकटक झील। और ये झील किसी अजूबे से कम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया की एकमात्र झील है जिस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ। जी। और ये संभव होता है फुमडी की वजह से। फुमडी फुमडी मतलब वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के बड़े बड़े तैरते हुए द्वीप। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग अपनी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है ना? फिर अरुणाचल के लिए ट्रिक है। अरुण साला ढूंढ रहा है, जिससे साला झील याद रहती है। और मिजोरम? मिजोरम से पाला नहीं लेना, इससे पाला झील याद रहती है। ये छोटी ट्रिक्स एक एक प्रमुख झील को याद रखने के लिए काफी हैं। बिल्कुल। और इस अद्भुत जानकारी का भी श्रेय जाता है YouTube चैनल SSC 2.0 को। जी। तो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर महाराष्ट्र के उल्कापिंडीय क्रेटर और मणिपुर के तैरते पार्क तक ये वाकई एक अद्भुत यात्रा थी। यही इन स्रोतों की खूबी है। जानकारी को एक मजेदार तरीके से पेश किया गया है, लेकिन जैसा कि स्रोत में भी सुझाव दिया गया है, इन ट्रिक्स को 3-4 बार दोहराना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि ये अवचेतन मन में बैठ जाएं। बिल्कुल, तब ये परीक्षा में अपने आप याद आ जाएंगी। तो आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है झीलों की ये यात्रा ज्ञानवर्धक और यादगार रही होगी। धन्यवाद। और इन सभी मजेदार ट्रिक्स और जानकारी का श्रेय एक बार फिर जाता है YouTube चैनल SSC 2.0 को। चलते चलते बस एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। ये ट्रिक्स हमें नाम और स्थान तो याद